आज तो तुम बहुत खुश होगे क्योंकि मैंने तुम्हारी ये बात मान ली। बाबा, डाइट का खाना खाना आपके लिए बहुत जरूरी है और आपने मेरी बात नहीं मानी, डॉक्टर की बात मानी। मैंने आपको समझाया तब तो आप माने नहीं। वो तो शुक्र है कि डॉक्टर के समझाने पे आप समझ गए और आपने उनकी बात मान ली। क्या सोच रहे हैं आप? एक बात बोलूं बेटा, हादिया बहुत प्यारी बेटी है। उसके घर में आने से रौनक आ जाती है। मुखलिस और साफ दिल बेटी। वो अपने किस्से सुना रही थी और मैं अपनी बातें। बहुत अच्छा वक्त गुजर गया। वो आपको बहुत ख्याल रखती है। कल डायरेक्ट ऑफिस से आ गई थी यहाँ। तुम भी उसका ख्याल रखा करो। जी बाबा। और कुछ? मेरे ख्याल से आज का ये सबक तुम्हारे बहुत काफी है। बाबा, आपको मालूम है कि आपके अलावा मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। आपको मैं कभी खोना नहीं चाहता। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपना ख्याल रखें मेरी खातिर। मैं खुश हूंगा। बिल्कुल बेटा। थैंक यू। साहिल ना, वो अपना कारोबार बढ़ाना चाहता है। बराबर वाली शॉप ना खरीदना चाह रहा था वो। अरे बेटा, आ जाओ, नाश्ता तैयार है। जी बस आ रहे हैं। और तुम्हें पता है आज मैंने हलवा बनाया है नाश्ते में। अच्छा। बस जरा महल्ले में बंटवाना था, लेकिन हमारे बेटे को देखो, वही जल्दी में रहता है हमेशा। चला गया ऑफिस। अब सोच रही हूँ क्या करूँ, खुद ही जाना पड़ेगा। आप क्यों परेशान हो रही हैं? मैं जाकर बांट आती हूँ। Are you sure? जी बांट दोगी? जी जी। अच्छा चलो ठीक है, मैं निकालती हूँ। ओके, आ जाओ। ये अच्छा मौका है उस शख्स से बात करने का। टाइम कौन आ गया? सबा, खामोश रहना, तुम्हारी आवाज बिल्कुल भी ना निकले, ठीक है? आवाज़। अस्सलाम वालेकुम। अरे आप? वालेकुम अस्सलाम। आंटी ने हलवा बनाया था, इसीलिए देने आई थी। अरे बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप बाहर क्यों खड़ी? आप आए ना, अंदर आए प्लीज, अंदर आए। एक्सक्यूज मी। मैं फिर कभी आ जाऊंगी, कुछ ज़रूरी काम है। आप ये हलवा ले लीजिए। शुक्रिया, अल्लाह बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया। मैं चेहरे पर वो नकाब पहनूंगा कि ये खुद सोचने पर मजबूर हो जाएगी। इसके दिल में शक नहीं आने दूंगा खुद के लिए। वैसे मिस फजीला हमेशा अपनी मर्जी करती है। अरे नहीं हादिया, मुझे कई बार अपने पास बुला चुकी है। तो आप सुन लेना उसकी, हम सब आपकी भलाई की ही बात कर रहे हैं। वैसे बुरा न मानिएगा, हादिया बहुत खुदगर्ज है। खुद तो अपना मकसद पूरा करके चली गई, मिस फजीला को अकेले छोड़ गई। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि हादिया तो मेरे बार बार कहने, यहाँ तक कि मेरे जिद करने पे गई है यहाँ से। फिर तो आप बहुत भूली हैं, इतना पढ़ाया लिखाया, इतना काबिल बनाया उसे, तो कुछ तो खिदमत लेती, अपने बुढ़ारे का सहारा ही बना लेती।
मैंने हादिया को इसलिए नहीं पढ़ाया लिखाया कि वो बुढ़ापे में मेरा सहारा बने। मैंने तो उसे इसलिए पढ़ाया लिखाया कि वो माशरे में एक मजबूत औरत बन के रह सके। लेकिन इस तरह की लड़कियां अकेली रह जाती हैं, खुशियां मिट जाती हैं उनकी ज़िंदगी से। यही तो मैं साबित करना चाहती थी कि अगर किसी लड़की से जिंदगी में कोई भूल हो गई है तो उसको नसीब का लिखा समझ के उस पर सारी जिंदगी रोए धोए मत, बल्कि हिम्मत पैदा करे, खुद को मजबूत करे और जिंदगी में माशरे में आगे बढ़े। वैसे आपकी नीयत और इरादे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन इन सब का आपको क्या बदला मिला? दिल का सुकून। आपकी और हमारी सोच शायद मुख्तलिफ है। हाँ शायद। चलिए क्लास का टाइम हो रहा है। ये लो, ये बराबर में जो पुलिस वाली है वो देकर गई है ये हलवा। अरे तुम जानती नहीं हो ऐसी तेज तराज औरतों को। तुम जैसी मासूम लड़कियों को सहेलियां बनाकर उनके घर तोड़वाती हैं, मियाँ बीवी में फसाद करवाती हैं। वो तो पुलिस वाली है ना। इसीलिए तो कह रहा हूँ बाबा, जब मैं दुकान पे हूँ कोई जरूरत नहीं है किसी खिड़की पे जाके देखने की, बाहर दरवाजे पे जाने की। समझ गई तुम? अब प्यार तुमसे करता हूँ मैं सबा, तुम्हारे घर वालों का ख्याल रखता हूँ, तुम्हारे घर वालों को पैसे भेजता हूँ। आखिर हूँ तो मैं तुम्हारा शौहर ही ना। तो मेरी बात क्यों नहीं सुनती तुम? आप मारते भी तो हैं। अरे पापा, मारता तो इसीलिए हूं ना कि तुम मेरी बात नहीं समझ रही होती। अब क्या करूं, कैसे समझाऊं? गुस्सा आ जाता है, हाथ छूट जाता है मेरा। अच्छा सुनो, तुम नाश्ता बनाओ जाके, आज तुम मेरे साथ नाश्ता करोगे, ठीक है? आपके साथ? हाँ हाँ बाबा, शौहर हूं मैं तुम्हारा, क्यों नहीं, साथ करेंगे नाश्ता। बल्कि मैं अपने हाथों से तुम्हें खिलाऊंगा। जाओ शाबाश। इसे काबू में रखना जरूरी है। कुछ दिनों के लिए इसे प्यार से ही बात करनी होगी। फिलहाल के लिए यही सही है। साहिल, वैसे आपने कहा था कि हम बाद में बात करेंगे। हाँ करते हैं बात। तो फिर मुझे बताएं कि आपको क्यों अच्छा नहीं लग रहा कि अगर मैं आपकी हेल्प करूं? नौशीन, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे ये कहे कि इसने अपनी बीवी के पैसों से दुकान खरीदी है। साहिल, लोगों का तो काम है बातें करना, लेकिन आपकी तो ख्वाहिश पूरी हो जाएगी ना। आपकी शॉप जो है वो बड़े स्टोर में तब्दील हो जाएगी, आप भी खुश और मैं भी। हाँ लेकिन नौशीन, मैं तुमसे सेविंग्स या जेवरात लेके खुश नहीं हूँगा। तुम प्लीज़ अपनी गलतफहमी दूर कर लो। साहिल, क्या हो गया? हम पढ़े लिखे लोग हैं। मेरी कोशिश यही है कि मैं सिर्फ आपको इमोशनली नहीं, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करूं। बात ठीक है नौशीन, लेकिन देखो, मेरा ज़मीर मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं अपने ख्वाब पूरे करने के लिए किसी और का सहारा लूं। मैं आपकी बीवी हूँ, हर दुख सुख में आपके साथ हूँ, और आपको किसी को बताने की क्या ज़रूरत है कि हमने मिलकर खरीदी है। नौशीन, तुम्हें भी पता है कि लोग अंधे नहीं हैं। उन्हें साफ नज़र आ रहा है कि मैं इतना अमीर नहीं हूँ कि एक बिकती हुई शॉप को अचानक से खरीद लूँगा। कैसे समझाऊं तुम्हें?